हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर है हमारा 2, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसी में हम आगे करेंगे कि क्या होता है जब हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जब एसिड्स मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, और हमने एक टेस्ट भी किया था जिसमें कि एसिड था हमारा H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड था जो कि जिंक के साथ रिएक्ट हो रहा था। क्या फॉर्म हो रहा था? सॉल्ट फॉर्म हो रहा था। क्या फॉर्मूला है उस सॉल्ट का? जिंक सल्फेट। और बच्चों क्या रिलीज हो रही थी? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही थी। आपने ध्यान में रखना है, जब भी एसिड्स मेटल्स के साथ रिएक्ट करेंगे, सॉल्ट बनाएंगे, और क्या रिलीज होगी? H2 गैस, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। बात कर लेते हैं, कई बार एक्सेप्शनल केसेस है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, दिस इज बेस। जब ये बेस रिएक्ट करेगा हमारी मेटल के साथ, जिंक मेटल के साथ, अगेन क्या प्रोड्यूस करेगा? सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा। फॉर्मूला है ZnO2 एंड प्लस क्या रिलीज करेगा? हमारी H2 गैस, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। सोडियम जिंकेट बनाएगा और सॉल्ट फॉर्म करेगा, यू सिंपली रिमेंबर, और क्या रिलीज होगी? H2 गैस। तो हमने एक बात याद रखनी है कि जब भी मेटल्स एसिड या बेसिस से रिएक्ट करेंगी, सॉल्ट फॉर्म करेंगी और रिलीज क्या करेंगी? हाइड्रोजन गैस। अब हम बात करते हैं कि क्या होगा जब मेटल के कार्बोनेट रिएक्ट करते हैं एसिड। बात कर लेते हैं मेटल कार्बोनेट्स की। मेटल कार्बोनेट ले लेते हैं सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। आपने क्या करना है? इसका फॉर्मूला याद रखना है। Na2CO3 is metal carbonate. We can say this is sodium carbonate. तो जब सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ, कौन सा एसिड ले रहे हैं? HCl ले रहे हैं। क्या रिलीज होगा? रिलीज होगा सॉल्ट बनेगा। क्या सॉल्ट बनेगा? सोडियम क्लोराइड बनेगा। और क्या बनेगा? वाटर बनेगा, H2O बनेगा। और बच्चों क्या बनेगा? हमारे पास CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। सो वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एंड दिस इज, और सोडियम क्लोराइड हमारा फॉर्म क्या फॉर्म होगा? सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम क्लोराइड बन जाएगा एक्वस फॉर्म में, मतलब उस सॉल्यूशन में घुला हुआ पाया जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। सो दिस इज बाइकार्बोनेट, दिस इज कार्बोनेट। एसिड से रिएक्ट करने पर हमें ये मिलने वाला है। हर केमिकल रिएक्शन आपका बैलेंस हो। सोडियम कितने हैं? 2 हैं, तो यहां पर सोडियम 2 होने चाहिए। एंड अगेन वी हैव क्लोरीन, कितने हो गए हैं? 2, तो यहां पर भी 2 होने चाहिए। हाइड्रोजन हो चुके हैं 2, वहां पर भी 2 है। ऑक्सीजन हमारे पास है 3 और यहां पर भी ऑक्सीजन 3 है। सो आई थिंक अवर इक्वेशन इज बैलेंस्ड। तो ये था बच्चों रिएक्शन किसके लिए? कार्बोनेट के साथ। किसका? एसिड का। क्या बना? सॉल्ट बना, वाटर बना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। मतलब बात क्या याद रखनी है कि जब भी मेटल के कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट, जैसे कि हाइड्रोजन कार्बोनेट भी आपकी बुक में कहा गया है, सो दिस इज NaHCO3। इसका फॉर्मूला है हमारे पास NaHCO3, जो कि कैसी फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में। अब अगेन जब इसे एसिड से रिएक्ट किया जाता है, कैसा एसिड? HCl, वो भी कैसा? डाइल्यूट, एक्वस फॉर्म में। हमें क्या मिलने वाला है? अगेन हमें सॉल्ट मिलेगा, NaCl मिलेगा, और हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो बात याद रखने की केवल यही है, इक्वेशन को बैलेंस करें। इफ इट इज रिक्वायर्ड, आई थिंक दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड, देयर इज नो नीड। तो बात याद रखने की क्या है
कि जब भी मेटल के कार्बोनेट या फिर इसे हाइड्रोजन कार्बोनेट कह लो या बाई कार्बोनेट कह लो, एक ही बात है, क्या मिलेंगे? सॉल्ट और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज। इतनी ही बात आपने याद रखनी है। बात कर लेते हैं कि जब लाइम स्टोन जैसे कि पानी में घोलकर उसका एक हमने सॉल्यूशन तैयार कर लिया। लाइम, यू ऑल नो लाइम मीन्स चूना। कैल्शियम ऑक्साइड की मैं बात कर रही हूं, CaO। इसे जब हम वाटर में घोल लेंगे तो उसके अंदर जब भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की जाएगी या कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर छोड़ी जाएगी तो बच्चों क्या प्रोड्यूस होगा, उससे क्या फॉर्म होगा? सो लेट अस सी दिस बाय टेकिंग अ केमिकल इक्वेशन। तो ये देखिए, ये है हमारे पास लाइम वाटर, मतलब चूना पत्थर को हमने क्या किया, पानी में घोलकर उसका एक सॉल्यूशन तैयार किया जिसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाएगा। जब बच्चों ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा? कैल्शियम कार्बोनेट, कैसा? सॉलिड। और क्या ने प्रोड्यूस करेगा? वाटर रिलीज करेगा। मीन्स जब भी लाइम वाटर चूने पत्थर से व्हाइट वॉश किया जाता है तो जब वो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बना देगा? एक लेयर बना देगा कैल्शियम कार्बोनेट की, CaCO3। और क्या होगा? मॉइस्चर भी उसमें रिलीज होगा, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वाटर। अब फर्दर जब यही कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 आपका सॉलिड स्टेट का, when it reacts with again water and CO2, जब ये आपने क्या किया, व्हाइट वॉश कर दिया दीवारों पर लाइम स्टोन का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, किससे रिएक्ट करके? कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके। तो जब फर्दर बारिश होगी और ये अगेन एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोडक्शन होगी? CaHCO3, इसे कहेंगे कैल्शियम बाइकार्बोनेट, CaHCO3 एंड दिस इज टॉयस। तो ये प्रोडक्शन होगी कैल्शियम बाइकार्बोनेट की। अब बच्चों मार्बल हो गया, यू ऑल नो ताजमहल, इट इज मेड विद व्हाइट मार्बल, व्हाइट संगमरमर का बना है। लाइमस्टोन हो गया, चूना पत्थर हो गया, चौक हो गए, मार्बल्स हो गए, ये सारे के सारे किसकी एग्जाम्पल हैं? कैल्शियम कार्बोनेट की ही उदाहरणें हैं, उसी की ही एग्जाम्पल्स हैं। तो जब बच्चों ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये जो हमारा मार्बल है, जो हमारा संगमरमर है, जब ये रिएक्ट करता है किससे? एसिड से। हमारा मेटल कार्बोनेट ले लो या फिर हम ले लेते हैं कि जब ये हमारे कार्बोनेट्स रिएक्ट करेंगे किससे? एसिड के साथ, तो क्या होगा? क्या प्रोडक्शन होगी? मेटल कार्बोनेट्स या फिर बाइकार्बोनेट्स, दोनों में से कोई। दिस इज H लग गया, देन इट इज बाइकार्बोनेट। सिंपली CaCO3 है, दिस इज कार्बोनेट। सो मेटल कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट जब भी एसिड से रिएक्ट करेंगे, एसिड रेन ले लेते हैं, उससे रिएक्ट करेंगे, क्या प्रोडक्शन होगी? हमेशा सॉल्ट होगा, मतलब करोजन होगा। तभी तो ताजमहल का करोजन होता है, किससे? एसिड रेन से। उसका क्या होता है? करोजन। क्या फॉर्म होगा? सॉल्ट फॉर्म होगा, CO2 रिलीज होगी एंड अगेन H2 रिलीज। इस रिएक्शन से क्या सामने निकल कर आया कि जब भी मेटल के कार्बोनेट्स जो हैं वो एसिड से रिएक्ट करेंगे, हमेशा प्रोडक्शन होगी सॉल्ट्स की, वाटर की और कार्बन डाइऑक्साइड की। तो यही सीखा हमने पिछले दो रिएक्शंस में भी, सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के रिएक्शंस में भी और इस रिएक्शन में भी। आई होप आप समझ गए कि कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट जब एसिड से रिएक्ट करेंगे, वो भी किसके? मेटल के, तो क्या प्रोड्यूस होगा। अब हम बात करते हैं कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो क्या फॉर्मेशन होती है। जब भी एसिड रिएक्ट करेगा
बेस के साथ क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट फॉर्म होगा एंड फॉर्मेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। यही हर बार होता है। हमने कई एग्जाम्पल्स देखी। हमारे माउथ की पीएच पिछले लेक्चर में हमने देखा कि अगर माउथ की पीएच जो है इट विल बी एसिडिक, पीएच हो जाए आपके माउथ की एसिडिक, तो हम क्या करते थे, टूथपेस्ट करते थे जो कि क्या था, बेसिक था। वो क्या कर देता था, इस एसिडिटी को क्या कर रहा था, न्यूट्रलाइज कर देता था और हमारा जो टूथ डिके है वो डिक्रीज हो जाता है। फिर हमने एग्जाम्पल ली थी स्टमक की। स्टमक में हमने पढ़ा कि वहां पर एक एसिड प्रोड्यूस होता है जब हम कुछ ऐसा खा लें जो कि डाइजेस्ट करने में मुश्किल हो, देन प्रोडक्शन ऑफ HCl इज हाई। तो बच्चों हमें क्या लेना पड़ता है, हमें एंटा एसिड्स लेने पड़ते हैं जिन्हें कि हम बेस कहते हैं। लिक्विड ऑफ मैग्नीशिया कहा जा सकता है उसे। सो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिया जाता है MgOH ट्वाइस, जो कि एक बेस है, और जब ये इस एसिड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट फॉर्म करता है और पेट की एसिडिटी न्यूट्रलाइज हो जाती है। तो यही होगा जब एसिड्स और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो एक सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, और वो जो रिएक्शन है वो क्या होगा, नॉर्मल हो जाएगा। हमने बी के स्टिंग की बात की, उस पर क्या रब करें, बेकिंग सोडा रब करें, तो आपका जो वो स्टिंग की जलन है, जो उसका जो एसिड है, कौन सा एसिड था, मिथेनोइक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड, तो उसकी जो वो जलन है वो बच्चों क्या हो जानी थी, शांत हो जाती है जब हम उस पे बेकिंग सोडे को रब करते हैं। तो देख लेते हैं, एसिड ले लेते हैं हम, HCl ले लें कॉमन एसिड, एंड बेस ले लें सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगेन कॉमन बेस। क्या फॉर्म होगा, NaCl, दिस इज सॉल्ट, हम जानते हैं खाने वाला नमक, एंड क्या रिलीज होगा, वाटर, दिस इज कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का भी फॉर्मूला NaCl है। तो इस तरह से एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके क्या कर देते हैं, उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अब बात करते हैं एसिड और बेसिस की डाइल्यूशन की, एसिड्स और बेसिस के डाइल्यूशन की, इनको डाइल्यूट करने। तो कैसे इनकी डाइल्यूशन की जाए, जब भी हम किसी एसिड को, सपोज वी हैव HCl, इसे डाला पानी में, वाटर के अंदर इसे ऐड किया, HCl किस में टूट जाएगा, H प्लस प्लस Cl नेगेटिव। टूट जाने का अर्थ क्या है कि ये पानी में घुल जाएगा। कैसे घुलेगा, H प्लस और Cl नेगेटिव आयन की फॉर्म में घुल जाएगा। तब हम कहेंगे कि इट इज फुली डिसॉल्व्ड इन वाटर। अब बच्चों ये तो हो नहीं सकता कि यू सिंपली टेक अ टेस्ट ट्यूब एंड यू ऐड HCl इन इट, देन इट गेट्स, एंड हियर वी हैव वाटर, और आप क्या कर रहे हो, सीधा ऐड कर रहे हो एंड इट्स इजीली गेट डिसॉल्व। नो, इसमें क्या होता है, जब भी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड मार्केट से लिया है, इट्स कॉन्सेंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेशन का अर्थ है इसमें जो H प्लस एसिड ब्रेक हो रहा है, H प्लस, और दूसरा Cl नेगेटिव, मतलब H हाइड्रोजन आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है इसके अंदर, इट्स वेरी हाई, तब ये कॉन्सेंट्रेटेड है। इसे डाइल्यूट करेंगे, इसे हल्का करेंगे, पतला करेंगे, थिन करेंगे पानी के अंदर डालकर। इसके H प्लस आयन की मात्रा को कम किया जाएगा वाटर के अंदर ऐड करके। जैसे कि दूध में पानी डालो तो दूध जो है वो पतला हो जाता है, तो वैसा ही करेंगे HCl के साथ। सीधा ही ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि क्या प्रोड्यूस होती है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और कई बार तो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी कि आपका हाथ जल सकता है और ये टेस्ट ट्यूब भी ब्रेक हो सकती है। कैसे ऐड करेंगे, धीरे धीरे कॉन्स्टेंटली उसे क्या करते रहे, स्टर करते रहे, हिलाते रहे, और धीरे धीरे साइड से एसिड को वाटर के अंदर ऐड, ड्रॉप वाइज ड्रॉप उसे ऐड करते रहे, जिससे कि वो एसिड आसानी से घुल जाता है पानी के अंदर।
तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि वाई एसिड्स एंड बेसिस आर नॉट डायरेक्टली एडेड इनटू द वाटर। क्या बोलोगे? ह्यूज अमाउंट ऑफ, बिकॉज इफ वी एडेड डायरेक्टली एडेड in water, then large amount of heat is getting released, so it gets damaged our hand or even break the test tube. तो इसलिए इनको धीरे धीरे कांस्टेंट स्टरलेशन के साथ ऐड किया जाएगा। एसिड ब्रेक हो जाएगा H+ और Cl नेगेटिव में, जिससे कि वो आसानी से पानी में घुल जाएगा। बात कर लेते हैं बेस की। सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में जब हमने डिसॉल्व किया, पानी के अंदर ऐड किया, अगेन इट ब्रेक्स इनटू Na+ एंड OH नेगेटिव आयन, तभी ये पानी में आसानी से घुल जाएगा। सो एसिड्स रिलीज करते हैं H+, बेसिस रिलीज करते हैं OH नेगेटिव। तो इन बातों का आपने रखना है ध्यान कि जब भी बेसिस, अगेन टेकिंग एग्जांपल ऑफ KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, inside the water it becomes K+ and OH negative। तो यहां से ये क्वेश्चन आपके लिए राइज हो सकता है कि एसिड्स और बेसिस को डायरेक्टली हम उनमें वाटर में ऐड क्यों नहीं कर सकते, एंड व्हाट हैपेंस। एंड दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि व्हाट हैपन व्हेन वी ऐड एसिड्स एंड बेसिस इनटू द वाटर, देन व्हाट हैपन, तो क्या होता है? देन इट ब्रेक्स इनटू its ions. It's split up into H. Acids breaks into H+ ions and bases breaks into OH negative ions. So these are your answers. I hope you all understand this topic very well. So ऐसे इंटरेस्टिंग बातों के लिए, टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें एंड पढ़ते रहें, सीखते रहें। सो जय हिंद, जय भारत।